हजार लड़ाइयां होती हैं, हजार बातें होती हैं। अब उनको रोज रोज एक एक टॉपिक करके आप एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे, सारी चीजें करोगे, तो देखो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे रोज रोज हर एक चीज का क्लियर वेरिफिकेशन के लिए अंशु से पूछ लो, अंशु से पूछ लो, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। एक चीज मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, आज कोई बात है तो उसको एक दिन करो, क्लियर कट बात करके खत्म करो। फिर ये ऐसा नहीं कि यार आधी आधी करके रोज के रोज करना है आपको, ये चीज मेरे से नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये चीज बोल रही हूँ आज, और लास्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपना, उसके बाद मैं आपके लिए कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आज जो बात हुई मैं उसकी बात करती हूँ। जैसे कि आज आपने मेरी रिकॉर्डिंग लीक कर दी है ना, आपसे जो मैंने बात करी, अब मैं अपना फीलिंग्स बता रही, मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रही, आपने वो चीज सोशल मीडिया पे डाल दी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगी, आपको किसने अलाउ किया? आपने मेरा कंसेंट लिया कि अंशु मैं तेरी ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं डाल दूं? आपने मेरे से पूछा? आपने मेरे व्हाट्सएप को, अपने जो वो मैकबुक था उसमें आपने, मतलब मेरा खुल रहा था व्हाट्सएप, उसमें से आपने पापा की जो वीडियो भेजी थी उसको आपने डाल दिया यूट्यूब पे कि देखो ये स्कूटी ले रहे हैं, इनको कितनी खुशी है, ऐसे करके आपने डाल दिया। आपको पता है पापा पल्सर नहीं चला पाते, वो ओवरवेट है, वो पल्सर नहीं चला पाते, कार चलाना उनको आता नहीं है, ठीक है, पैदल जाए वो ऑफिस। एक चीज ये बता दो मेरे को आप, है ना। और पहली सबसे चीज यही बोलूंगी मैं आपको, परमिशन किसने दी कि आप ये सारी चीजें डाल दो? आपको मेरी प्राइवेसी मतलब थोड़ी सी तो रखनी चाहिए ना भाभी, मेरी नहीं सबकी। आप सबकी रिकॉर्डिंग करते थे घर में। मम्मी अगर अपना दुख बांट रही है, भैया के जाने के बाद वो अपनी बातें कर रही हैं मौसी से, या फिर पापा हैं जो किसी से बात कर रहे हैं, आपको उनकी हर चीज की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए, क्यों रखनी है? आप फिर ये कहती हो कि मेरी तो कोई बात ही नहीं मानेगा, मेरी कोई बात ही नहीं मानेगा अगर मैं रिकॉर्डिंग्स ना रखूं तो। एक चीज बताओ कि आपके पास मतलब आपके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से प्री प्लान थी क्या कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगी तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे को ये सारी चीजें आज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी? क्यों कर रहे हो? आपने उनसे पूछा क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता कि किसी की भी प्राइवेसी को हम ऐसे डिस्टर्ब करें। क्या मैंने आपकी और आपकी मम्मी की कभी बातें रिकॉर्ड करी, या फिर आपकी आपके भैया की बातें कभी रिकॉर्ड करी? आपके फैमिली मेंबर से जिसकी बातें हो रही हैं उनकी कभी रिकॉर्ड करी? ये बता दो आप। नहीं करी ना। और ना ही मैंने आपकी या मेरी रिकॉर्डिंग कभी कोई जो है वो मैंने ऐसे बताई जो आज आप ये सारी चीजें कर रहे हो। एक यार इस चीज का भाभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज से पहले ही मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। मेरा जो स्कूल में एडमिशन हुआ था उससे मेरे को निकाल दिया गया, क्योंकि आपने जो पापा की रिकॉर्डिंग डाली थी उस व्हाट्सएप में उस लड़की का नंबर दिख रहा था जिससे मैं कल या परसों मिली हूँ। और उस लड़की के पास इतने कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे, 100,000 कॉल्स आ रहे थे उस लड़की के पास कि मतलब अंशु से बात करा दो, अंशु से बात करा दो, आप उसके फ्रेंड हो क्या। उस चीज की वजह से मेरे को मेरे स्कूल से भी निकाल दिया गया। वो चीज भी मैंने कभी नहीं ऐसे यूट्यूब पे भी नहीं लेकर आई मैं उस चीज के लिए, ना मैंने कभी कुछ बोला आपको। पर लेकिन अब ना आप अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा कर रहे हो। अब अपने सारी लिमिट्स पता है क्रॉस करनी है तो मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं सच में आपसे इतना प्यार करती थी, मैंने आपसे कभी मतलब आपके अगेंस्ट भी बात नहीं करी, पर लेकिन अब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो कि मेरे को बोलना पड़ रहा है। और मैं ये रोज रोज का कंट्रोवर्सी का नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई बात होगी अब तो वो सारी बातें पुलिस के सामने होंगी या फिर कोर्ट में होंगी, वहां पे बात करो। यहाँ पे यूट्यूब पर रोज के रोज क्यों ऐसे करना है? और भाभी आपने जो इतना बड़ा इल्जाम लगाया पापा पे, आप उसके लिए मेरे को पूछते हो कि भाई अंशु ने उस चीज पे भी कुछ नहीं बोला। अंशु से पूछ लेना ऐसा होता था कि नहीं होता था। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, मैं उस टाइम पे कितने ईयर्स की होंगी, 13 ईयर्स की होंगी अगर, पर लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता था तो आपने अपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया? आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए था ना। अगर आप उनको बताते तो वो आपकी हेल्प नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, क्या नहीं करते, वो आपको फिर उस घर से निकालते। अगर आपको ऐसा दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप पे बुरी नजर डाली जाती है, तो भाई वो आपको उस घर से निकाल देते। क्यों कराते वो मोनू भैया से शादी आपकी दोबारा? नहीं कराते ना वो। क्यों नहीं बोला? पता है मैं भी 15 साल से रही हूँ, मैं छोटी सी एज से रही हूँ बहुत, मेरे को तो कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। आपने मेरे और पापा के लिए जो बोला चीज, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दी वो चीज आज तक? मैंने क्यों उनके मुंह से कभी नहीं सुनी? आपको किसके मुंह से सुनाई दी? मेरे को आप इतना चीज बता दो, है ना, कि आपको किसके मुंह से सुनाई दी? मेरे को आज तक उनके मुंह से कभी सुनाई नहीं दी ये चीज, ना मैंने कभी कहते हुए सुना। पर लेकिन अगर आपको सुनाई दी तो किसके मुंह से सुनाई दी? किसने आपसे ये चीज बोली? अगर भाभी, अगर आपको इतना इनसिक्योर फील होता था, इतनी सारी चीजें आपके साथ होती थी, तो फिर अगर आप अपने मम्मी पापा को बोलते ना तो वो आपकी शादी कभी वापस नहीं कराते मोनू भैया से, है ना। उस घर में नहीं कराते जहां पे मतलब उनकी बेटी को इनसिक्योर फील हो रहा है। फिर क्यों आपकी मम्मी ने आशु भैया के जाने के 3 दिन बाद ही बोल दिया कि मेरी बेटी को चूड़ी बना लो? कम से कम यार इतना तो सोचना चाहिए था कि क्या माहौल हो रहा है, क्या चीज चल रही है अभी, क्या मतलब। उन्होंने भी खोया है अपना, पर लेकिन बाकी लोगों ने भी तो खोया है भैया। हमारे भी तो कुछ लगते थे, वो किसी के बेटे लगते थे, किसी के भाई लगते थे, है ना, कुछ तो लगते थे ना। हमने भी तो खोया है, माना उनको दुख है, पर लेकिन भाई हमें भी तो दुख था। थोड़ा सा इतना तो रुकते कि हम उस चीज से उभर पाए। आपकी मम्मी को इतना भी वेट नहीं हुआ कि वो थर्ड डे ये चीज बोल रही है।
सूरज भैया की जो रिकॉर्डिंग डाल दी, मतलब जो आपके साथ हुआ वो चीज आपने डाली, एक चीज अब आप उसमें भी पक्ष मांगोगे कि सामने वाले को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जिसकी रिकॉर्डिंग आपने डाली है वो इस दुनिया में नहीं है ना। तो उसके पास ऐसा नहीं है। अब उसके पास देखो, जब इंसान जब चला जाता है ना, उसके पास कोई चीज नहीं रहती, बस रह जाती है तो उसकी एक इमेज, है ना, वो भी खराब कर दी, वो हो चुकी है खराब। चाहे आप उस पर कितना भी कर लो। एक चीज आप मेरे को बता दो, अगर आपके और भैया के बीच में कभी लड़ाई होती थी, उसके बाद वो आपको मनाते थे कि नहीं मनाते थे? वो आपके लिए सॉरी लेटर्स लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आपको रोजेस लेकर आते थे कि नहीं लाते थे? वो मेरे से खुद भिजवाते थे। आप मेरे से एक्सेप्ट नहीं करती थी ना, तो फिर वो खुद लेकर आते थे फिर आपके पास। आपने उनका भी डाल दिया। रोज के रोज ना, मैं वही चीज बोलूंगी कि रोज के रोज एक एक टॉपिक को मत लेकर आओ। एक दिन में एक बार बात करो और सब खत्म करो, और सिर्फ खुद के बोलने की जगह सामने वाले की भी सुनो, है ना। सामने वाले का भी सुनो। ये चीज नहीं कि आप खुद खुद का बोल रहे हो। आपने वो चीज तो नहीं बताई कि मम्मी के साथ क्या हुआ। मम्मी के यहाँ पे सिर में जो इतना मतलब लगा था उनका पूरे फेस पे, आपके फोन में आज भी फोटोज होंगे उस चीज के, कि आपने उनके साथ क्या करवाया, है ना। यहाँ पे पूरे फेस पे नील पड़ रहा है, यहाँ पे माथा सिर में पिलर में लग गया, उनके हाथ पे वो नील पड़ रहे हैं। उन चीजों का तो कभी नहीं बताया आपने। आप उन चीजों को उनको कैमरे से बल्कि